स्क्रीन दिख रहा है? देखो तो। यस सर। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए थे हम लोग, कैसे निकालेंगे? यस और नो? यस सर। उसमें बहुत सारा तुम लोग को निकालने भी दिए थे, एटम्स एंड यस मॉलिक्यूल। सर। ठीक है, और एक दो मॉलिक्यूलर मास निकालो तो। पहला निकालना है तुमको CuSO4.5H2O। ठीक है, Cu का एटॉमिक मास पता है तुमको कॉपर का? 63.5 लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5। दूसरा K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस.24H2O। पोटाश एलम पढ़े हो? पोटाश एलम सुने हो या नहीं तुम लोग? हाँ सर। तो ये उसी का फॉर्मूला है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस.24H2O। उसके बाद करो कुछ, इसका कैलकुलेट करो। MgCO3 NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। यहाँ पे MgSO4 लिख लो इसको। करो तो। इसमें जिसका नहीं पता होगा वो पूछ लेना। बाकी अदर्स का तो पता है ना तुम लोग का, एटॉमिक मास या मास नंबर, बाकी अदर एलिमेंट का, मैग्नीशियम, यस सर। पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ये सब का तो पता ही ऑलरेडी, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, तो इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करो तुम लोग। अच्छे से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से एडिशन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ठीक है।
हो गया, बन रहा है। हेलो, यस सर। कितना तक पहुंचे? सर लास्ट बना रहे हैं, थर्ड नहीं बना। MgSO4 थर्ड नहीं बना, क्यों? सर पता नहीं। MgSO4 में क्या दिक्कत है यार? किसका एटॉमिक मास तुमको पता नहीं है? सर MgS पहले फोर फोर बना ले रहे हैं, फिर थर्ड बनाएंगे, थोड़ा टाइम लग रहा था इसीलिए। थर्ड में टाइम लग रहा है या सेकंड में टाइम लगेगा? सॉरी सर, सेकंड सेकंड। सेकंड में टाइम लग रहा है तो उसको अलग अलग ब्रेक करके करो ना। पहले K2SO4 का करो, फिर उसके बाद Al2SO4 होल थ्राइस का करो, उसके बाद 24H2O करो, अलग अलग निकाल लो, उसके बाद ऐड कर दो। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा है? यस सर। तो अलग अलग करके उसके बाद लास्ट में ऐड करना, ठीक है? उससे आसान हो जाएगा। समझ आया? यस सर। ठीक है, करो वैसे ही। जल्दी जल्दी करो, थोड़ा बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। सर हो गया। सारा हो गया? यस सर मेरा। यस सर। सबका? यस सर। चलो ठीक है, पहला वाला हम चेक करते हैं। पहला वाला कितना आया? CuSO4.5H2O। सर 249.5 AMU। देख लो यहाँ पे, कॉपर का है 63.5 इंटू 1, सल्फर का है 32 इंटू 1, है ना? और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। तो ये CuSO4 तो हो गया, प्लस .5H2O, तो वाटर का तो 18 होता है, तो 5 इंटू 18 ये ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है ऐड करने पे, बताओ? 249.5 U। 249.5 U या AMU। सबका आ रहा है इतना? सबका यही आ रहा है ना? देख लो यस सर। आयुष, सेम आया या अलग आया कुछ? सेम आया सर। ओके, चलो नेक्स्ट। K2SO4, तो इसमें तुम लोग को बोले अलग अलग करके कर लो। K2SO4 का पहले निकालो, फिर Al2SO4 होल थ्राइस का, सर फिर 24। 948 सर AMU। 948 AMU। 948 MU सबका आ रहा है? देख यस लो एक सर। बार। यस सर। गड़बड़ तो नहीं किए हो तुम लोग? नो। यस और नो?
नो सर। जो No, लोग sir. निकाले चलो थर्ड कितना आया? 120 U. Mg का होता है 24 ना, 24 इंटू 1, सल्फर का 32 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये हो गया 24 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ गया? 120। Yes, sir. यस सर। 120 Mg। चलो NH4 होल ट्वाइस CO3 का 96 AMU। 96 AMU. 96, तो NH4 होल ट्वाइस है तो पहले NH4 का निकाल लो। यहाँ पे NH4 का नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 4 है, तो 14 प्लस 4 18 इंटू 2, ये 36 हो गया। कार्बन का 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ये 36 प्लस 12 प्लस 48, कितना बोल रहे हो तुम लोग? 96। 6. चलो 96 में कोई दिक्कत है? कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? No, sir. किसी को भी कोई डाउट है इसमें किसी भी तरह का तो बताओ। नो सर। अब कोई भी फॉर्मूला दिया रहेगा उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लोगे ना तुम लोग? यस सर। चलो तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीख गए हो तो उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं मोल्स के डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो मोल जो है ना बेसिकली क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है। ये तुम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। बेसिकली ये काउंटिंग यूनिट है। ये किसको हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं? केमिकल स्पीसीज को। एटम हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया जिनके नंबर बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, तो ये सारे जो भी केमिकल स्पीसीज हैं, न्यूट्रॉन्स हो गया, इन सबको काउंट करने के लिए हम लोग मोल टर्म का यूज करते हैं। किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है। अब तुम लोग को बताए थे कि मोल एक्चुअली जो मोल का फॉर्मूला आया है या मोल का डेफिनेशन जो आया है ना, वो बेसिकली एक रेफरेंस एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट जो है वो रेफरेंस एलिमेंट की तरह ट्रीट किया गया, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करें। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास तुम लोग को बताया था ना, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या था कि कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसको रेफरेंस माना गया था, है ना? Yes, sir. तो उसी तरह मोल को भी डिफाइन किया गया, वही कार्बन का 12 वाला आइसोटोप ही रेफरेंस की तरह लिया गया। तो इसका डेफिनेशन ऐसे है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है इसका कि ए मोल इज द अमाउंट, ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना है। मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities, एंटाइटीज मतलब यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे हो गए, आयंस एटसेट्रा, ठीक है, as many entities as there are atoms in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप, ठीक है। तो यहाँ से आया है मोल का डेफिनेशन। तो मोल का डेफिनेशन अगर देखोगे तो क्या बोला गया कि कार्बन का जो C12 आइसोटोप है ना, कार्बन का जो C12 वाला आइसोटोप है, इसका अगर हम लोग 12 ग्राम्स लें, कितना लेना है हमको? 12 ग्राम, समझ रहे हो बात? तो इस 12 ग्राम ऑफ C12 अगर लोगे तुम, C12 आइसोटोप का 12 ग्राम, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितना भी नंबर एटम्स होगा
उसी को क्या बोल दिया जाएगा, किसके इक्वल बोल दिया जाएगा, 1 मोल के इक्वल। बात समझ में आया? यस और नो? हेलो? सर Yes, फिर से sir. थोड़ा समझाइएगा। तो ये बोला जा रहा है कि कार्बन का C12 आइसोटोप है ना, उसका कितना मास लिया जा रहा है, 12 ग्राम। कितना ले रहे हैं हम लोग उसका, 12 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, C12 आइसोटोप का अगर 12 ग्राम अगर हम लोग लेंगे, उस 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होंगे 12 ग्राम में, उस नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लिया गया, और वही जो नंबर आएगा उसी को किसके बराबर बोल दिया गया, वो नंबर ऑफ एटम्स जितने मिल रहे हैं वहां पे 12 ग्राम में, तो उसी को किसके इक्वल बोल दिया गया, 1 मोल के मोल। इक्वल। तो ये है 1 मोल का डेफिनेशन। ठीक है, तो जब ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि कार्बन का जब हम लोग 12 ग्राम लेते हैं C12 आइसोटोप का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें। तो नंबर ऑफ एटम्स मिला कितना, कितना आया था नंबर ऑफ एटम्स, ये हमको मिला था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स मिले थे, 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 एटम्स। और इसको फाइंड आउट कौन किया था कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, तो एवोगाड्रो वो फाइंड आउट किया था, इसलिए इसको एवोगाड्रोज नंबर भी बोला जाता है। ये जो नंबर आया ना कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसको क्या बोला जाता है, कौन सा नंबर है ये, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल NA से या फिर N0 से। ठीक है, N0, तो दोनों देखोगे लिखा हुआ मिलेगा तुमको, NA या फिर N0। तो ये एवोगाड्रोस नंबर है, और 1 एवोगाड्रो नंबर में क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स मिले थे उसमें कार्बन C12 का, जब हम लोग 12 ग्राम लिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग 1 मोल बोले, ठीक है, तो 1 मोल कितने एटम्स का इक्वल हो गया, अगर किसी वहीं पे अगर हम लोग कार्बन का जितने नंबर ऑफ एटम्स आए थे उसमें अगर हम लोग देख रहे हैं 12 ग्राम लेने पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल रहे हैं वहां पे, C12 का। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग 1 मोल एटम लें, तो 1 मोल एटम बोलने का मतलब उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। समझ आ रहा है, 1 मोल अगर बोलें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ये 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह अगर 1 मोल मॉलिक्यूल अगर बोले, एटम की जगह अगर हम लोग मॉलिक्यूल का भी बात करें तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल भी बोले तो कितना मॉलिक्यूल होगा बताओ, सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, सर सेम होगा। सेम होगा, होगा ना। 1 मोल, यस सर। 1 मोल एटम बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल बोले तो इसमें भी क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह 1 मोल आयन अगर बोले हम लोग तो कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे उसमें, ये बताओ। ये भी सेम होगा। कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस।
ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो बात समझ आया? तो इसको हम लोग एटम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए भी कर सकते हैं, और आयंस के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सबके लिए कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये 1 मोल का डेफिनेशन आया। और 1 मोल में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, 1 मोल हम लोग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ सब्सटेंसेस होंगे उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से, Na से। 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर याद रहेगा ना, ये नंबर याद रखना है तुम लोगों को। समझ रहे हो? यस सर। याद रहेगा या नहीं? यस सर। बताओ कितना है एवोगाड्रो नंबर, किसके इक्वल होता है? 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कोई दिक्कत? No sir. नहीं, लिख लियो ना इतना, देख लो एक बार अच्छे से। लिख चुके हो? Yes sir. चलो अब यहाँ देखो, अब हम लोग एक्चुअली यहाँ पे ग्राम और एएमयू जो है, दो अलग अलग चीज है। इन दोनों में रिलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम एंड एएमयू। ठीक है, एएमयू और ग्राम के बीच में रिलेट कैसे करते हैं? तो अब यहाँ ध्यान देना, हमको पता है कि मास ऑफ 1 C12 एटम, ये किसके इक्वल होगा बताओ तो? एक कार्बन का C12 एटम अगर बोलोगे तो किसके इक्वल है? 12 एमयू के इक्वल होगा। 1 एटम का Yes अगर sir. मास पूछे तुमसे, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? तो 12 एमयू लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ना? Yes sir. अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन C12, एक एटम का अगर 12 एमयू है तो 1 मोल एटम का कितना हो जाएगा? बोलो। 6.022 into 10 to the power 23 सिक्स atoms. पॉइंट जीरो टू टू इंटू 10⁻23। तो एक मोल में उतने एटम होते हैं। तो एक एटम का अगर मास हमको 12 एमयू पता है, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? Na। 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? एवोगाड्रो Yes sir. नंबर के इक्वल। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 एमयू से कर देंगे, Yes sir. क्योंकि एक एटम का मास था 12 एमयू। तो Na एटम्स मतलब 1 मोल एटम का मास, 1 मोल किसके इक्वल है? Na के इक्वल है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है। तो इससे अगर हम लोग 12 को मल्टीप्लाई कर दें तो मास ऑफ 1 मोल एटम नहीं मिल जाएगा हमको? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग, समझ Yes रहे हो sir. बात? अब यही चीज मास ऑफ 1 मोल एटम जो है कार्बन का, यही चीज ऊपर जो डेफिनेशन लिखे हैं ये किसके इक्वल है? 12 ग्राम के इक्वल है या नहीं है, ये बताओ। जब यहाँ पे क्या बोला गया कि कार्बन C12 का जब हम लोग 12 ग्राम लिए थे, तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स मिले थे उसी को तो हम लोग 1 मोल बोले थे। Yes sir. तो अगर 12 ग्राम हम लोग मास लिए हैं, तो वो 12 ग्राम जो मास है वो कितने एटम्स का है? 1 मोल एटम का ही मास है ना। Yes sir. तो वन मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन C12 हम लोग ग्राम के टर्म में अगर लिखना चाहें तो ग्राम के टर्म में ये कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। और एमयू के टर्म में लिखना चाहें तो एमयू के टर्म में ये क्या आ गया? Na इंटू 12 एमयू। समझ आ रहा है बात? यस और नो? Yes sir. तो अब यहाँ से इन दोनों को हम लोग जब रिलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखो 12 12 दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, किसके इक्वल हो गया? 1 ग्राम इज इक्वल टू Na इंटू 1 एमयू। बात समझ आ रहा है?
ये आया। इसका Yes, मतलब sir. हम लोग लिख सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA इंटू ग्राम, 1/NA ग्राम। ये रिलेशन तो आ गया हमारा कि AMU और ग्राम के बीच में रिलेशन क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम, है ना। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब यहाँ पे अगर Na का वैल्यू तुम लोग पुट करना चाहो तो कर सकते हो। Na का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो AMU और ग्राम के बीच में ये रिलेशन होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब Na का वैल्यू वहां पुट करोगे ना, पुट करने के बाद ये आ जाएगा। तो ये होता है ग्राम और AMU के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो इसको लिख लो जल्दी से। हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हम लोग मोल्स के बारे में पढ़े। तो मोल्स निकालने का, अगर किसी भी सब्सटेंस का तुमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल n से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी भी सब्सटेंस का दिया हुआ है तुमको, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें किससे, एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमको मोल नहीं मिल जाएगा? ये बताओ। क्योंकि हमको पता है कि 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लोगे तो उसमें कितने स्पीसीज होते हैं, जितना एवोगाड्रो नंबर का होगा वैल्यू Na के इक्वल होता है। यस और नो? किसी भी स्पीसीज का अगर तुम 1 मोल लोगे तो उसमें कितने एंटिटीज होंगे, जितना एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है उतना ही तो होता है, 6.022 Yes. इंटू 10⁻23। तो अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस का तुमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तुमको। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, अगर उसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Avogadro's number. एवोगाड्रोस नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 6.022 into 10 to the power 23. 10⁻23। तो ये पहला फॉर्मूला है हमारा मोल कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ठीक है, तो ये हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में हम लोग निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो, तो ये पहला हम लोग मोल के टर्म में देखें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल को हम लोग निकाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में। सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं ये है मास के टर्म में। तो मास के टर्म में हम लोग यूज करते हैं मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का अगर मास बोले हम लोग, मास ऑफ
1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, इज नोन एज मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। बात समझ आया? किसी भी Yes, सब्सटेंस sir. के एक मोल का अगर मास बोलोगे, जैसे एक एटम, जैसे हम लोग एटॉमिक मास के टर्म में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एटॉमिक मास में एक एटम का मास अगर बोलते थे हम लोग, तो उसको एमयू में रिप्रेजेंट करते थे ना, उसका यूनिट क्या आता था हमारा, एमयू में आता था, आता था या नहीं? Yes, sir. इसी तरह हम लोग 1 मोल का, अगर 1 मोल एटम का मास की बात करेंगे हम लोग, 1 मोल एटम मतलब समझ रहे हो कितने एटम्स हैं उसमें? 1 मोल अगर एटम बोल दें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसमें? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. हाँ, तो उतने एटम्स का जो मास होगा ना, उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? Molar मोलर। mass. अब मोलर मास देखो, ये एक्चुअली जनरली ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। मोलर मास को हम लोग एएमयू में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, एएमयू में एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास को रिप्रेजेंट किस में करते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। तो इसीलिए ये ग्राम्स में रिप्रेजेंट होता है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं मोलर मास के, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, और दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको, ग्राम आगे क्यों लगाए हम लोग, क्योंकि जो भी मोलर मास होता है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? उसका Gram. यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है? मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। मोलर मास को हम लोग ग्राम में लिखते हैं, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है। समझ में आया? सिंपली अगर एटॉमिक मास है तो वो एटम का ही मास है, एक एटम का मास, जिसको कि एएमयू में रिप्रेजेंट करते थे ना हम लोग। किसी भी एटम, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी निकाले थे तो उसका यूनिट हम लोग क्या लिख रहे थे? AMU. एएमयू लिख रहे थे। तो वहां पे एक एटम या वन मॉलिक्यूल, वन एटम या वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। यहाँ पे अगर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया, तो अब यहाँ पे वन एटम या वन मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हम लोग, वन मोल एटम या फिर वन मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्लियर है ना? यहाँ पे वन मोल एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। Yes, sir. तो वन, एक के लिए, वन के लिए अगर बात करेंगे तो वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन अगर वन मोल एटम्स के लिए बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे देखो, लिख सकते हैं हम लोग कि मास ऑफ वन Na एटम, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है ये बताओ तो तुम लोग। सोडियम का वन एटम का मास कितना होगा? 23 AMU। 23. Yes, sir. वन एटम का पूछ रहे हैं अभी सर, तो 23 AMU यूनिट लिखोगे, है ना? Yes, sir. अब मास ऑफ वन मोल Na एटम अगर तुमसे पूछा जाए, तो मास ऑफ वन मोल Na एटम क्या लिखोगे? 23 AMU इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Na से। Na इंटू 23 AMU होगा या नहीं, ये बताओ। Yes, क्योंकि sir. वन वन मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे सोडियम के? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। Yes, sir. तो एक एटम का अगर मास है 23 AMU, तो वन मोल एटम का मास क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर इनटू 23 AMU होगा या नहीं? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे तुम लोग को रिलेशन बताएं, AMU और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है? 1 AMU इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/Na ग्राम लिख सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1 बाय 1 by anagram. 1/Na ग्राम। तो यहाँ पे AMU के जगह हम लोग क्या पुट कर दें? 1/Na ग्राम पुट कर दें, यस और नो? Yes, sir. तो अब ये देखो 1/Na ग्राम अगर वहां पुट कर दिए तो Na कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 23 ग्राम बच गया। 23 grams.
तो अब मास ये क्या आया, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो ये किस में वैल्यू आया हमारा, ग्राम में आया ना, ग्राम में। तो 23 ग्राम के इक्वल आ गया। तो ये अब ये जो ग्राम आया ना, ये क्या बता रहा है कि ये 23 ग्राम जो लिखे हैं ये अब एक एटम का मास नहीं है, 1 मोल एटम का मास है। तो 1 मोल एटम्स मतलब कितने एटम्स हैं इसके अंदर, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ किसका, सोडियम का। सोडियम। तो सोडियम के इतने एटम्स का मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 23 ग्राम के इक्वल आएगा। और इसी 23 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम का ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया, क्योंकि ये मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम है ना 23 ग्राम। 23 ग्राम किसके बराबर आया, सोडियम के 1 मोल एटम का मास है वो। समझ रहे हो बात। यस सर। और इसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये बात समझ में आ गया तुम लोगों को। यस सर। तो ग्राम एटॉमिक मास हम लोग यूज करेंगे एटम्स के लिए, मतलब जो एटॉमिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए यूज करेंगे। तो मॉलिक्यूल जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो वाटर का तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना होगा, तो क्या कैलकुलेट किए थे हम लोग, 18 AMU किए थे, यस सर। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अब इसका क्या वैल्यू बताओगे तुम लोग। Na into 18 AMU। तो Na इंटू 18 AMU करोगे तो फिर 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा तुम्हारा, 18 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। Na कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर, 18 ग्राम। 18 ग्राम ही तो बचेगा ना। यस सर। तो अगर 1 मॉलिक्यूल का तुमसे पूछा जाए तो 1 मॉलिक्यूल के केस में यूनिट क्या दोगे तुम, AMU दोगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया, 18 AMU। लेकिन वही तुमसे अगर पूछा जाए कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उसमें क्या आ जाएगा, 18 ग्राम। ग्राम। और 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इसका वाटर का मोलर मास हो गया, क्योंकि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है ना ये 18 ग्राम। तो वाटर के लिए क्या हो गया, मोलर मास। समझ रहे हो। यस सर। तो मोलर मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलर मास कितने एटम्स या मॉलिक्यूल के मास को बताता है, 1 मोल एटम्स या फिर 1 मोल मॉलिक्यूल के मास को बताता है। समझ रहे हो ना बात, डिफरेंस। यस सर। चलो तो इसको लिख लो फटाफट। तो अब मोलर मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस पता चल गया ना तुम लोगों को। यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये सब एकदम बेसिक है, ये सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब में अगर कंफ्यूज हो गए तो फिर आगे का समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो बताओ, कहीं भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ अगर नहीं समझ आया तो फिर आगे दिक्कत होगा बहुत। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक है, लिख लियो। यस सर। चलो अब बहुत जगह तुम देखोगे एक टर्म मिलेगा कि तुमको कैलकुलेट करना है ग्राम एटम्स या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना पॉइंट, इन मॉडर्न प्रैक्टिस
ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल। अगर कहीं पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने ग्राम एटम्स हैं इसमें, कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं, आर टर्म्ड एज मोल। ठीक है, तो इसका मतलब उसका मोल्स तुमको पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है या ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकालने बोला जा रहा है वहां पे तुमको? नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, तो कहीं भी तुमको ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल दिखेगा तो वो किसके इक्वल है? मोल के ही इक्वल है। मोल के इक्वल। उसका सीधा सीधा मतलब है कि वहां नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तुमको। ठीक है, यस सर। समझ आ गया? यस सर। जैसे तुमसे पूछा जाए, क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 144 ग्राम ऑफ सल्फर। बताओ तो, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट इन 144 ग्राम ऑफ सल्फर? बताओ। समझ आया क्या बोला जा रहा है? हेलो, Yes, यस सर। कर लिया कैलकुलेट? ग्राम एटम्स मतलब क्या पूछा गया है इसमें? तुमको क्या निकालना है तुमको? ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ? क्या निकालना है तुमको? 1 मोल एटम। मोल्स निकालना है ना, कितने मोल्स होंगे। तो अगर तुमसे पूछा गया कि सल्फर का 144 ग्राम अगर हम लोग लें तो उसमें कितने एटम्स होंगे, सॉरी कितने मोल्स होंगे सल्फर के, ये बताना है तुमको। आ गया? किसी का आया क्या? आया या नहीं? नहीं आया सर। नहीं आ रहा है? किससे से नहीं बन रहा है? बताओ आयुष। yes sir. आयुष बना? No sir. सो रहे हो क्या तुम? No sir, ये नहीं बना। क्लास तुम अटेंड कर रहे हो? Yes sir. चलो देखो यार, सल्फर का 144 ग्राम दिया गया,
तो पहले हम लोग सल्फर का मोलर मास बता सकते हो तुम लोग? मोलर मास कितना है सल्फर का? मोलर मास सल्फर का कितना होगा बताओ तो। सल्फर का मोलर मास कितना लिखोगे? 32 ग्राम होगा या नहीं? सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम होगा या नहीं होगा? Yes, sir. कैसे? सल्फर का एटॉमिक मास तो 32 है ना? 32 Yes, sir. तो एटॉमिक मास अगर 32 है तो मोलर मास अगर पूछा गया तो उसी में हम लोग क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। वही करते हैं ना हम लोग। Yes, तो sir. तो सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम है। मतलब मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग सल्फर का 32 ग्राम लें तो इसमें सल्फर के कितने मोल्स हैं? 1 मोल के इक्वल है ये। सल्फर का 32 ग्राम लेंगे तो ये कितने मोल्स के बराबर है? कितने 1 मोल mole. का? कितने मोल का ये मास है? 32 ग्राम 1 मोल का मास है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे पूछा गया है 32 ग्राम में अगर 1 मोल होता है तो 144 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते हो? 32 ग्राम अगर 1 मोल के बराबर है तो 1 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा? 1/32 होगा? यस और नो? Yes, sir. तो 1 ग्राम अगर 1/32 के बराबर है तो 144 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/32 इंटू 1/44 मोल। तो ये कितना आ रहा है? 1/44/32 ये कितना होगा? सॉल्व करो जल्दी से। कितना आ रहा है ये डेसिमल में? 4.5 आया। हेलो? 144/32 4.5 आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने मोल्स आ गए यहाँ पे? 4.5 mole. 4.5 मोल्स। तो समझ नहीं आया तुम लोगों को क्यों नहीं बन रहा था ये? बस यूनिटरी मेथड ही तो लगाते हैं। उसका मोलर मास पहले कैलकुलेट करोगे। मोलर मास अगर आ गया तो मोलर मास में कितने मोल्स होते हैं? 1 मोल का वो मास है। अगर 32 ग्राम उसका मोलर मास है तो 1 मोल का मास हो गया। तो हमको पता चल गया कि 32 ग्राम में 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1/32। तो जितना मास दिया गया 144 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे? तो 1/32 इंटू 144। जस्ट यूनिटरी मेथड लगाना है और कुछ करना है क्या? No, sir. यूनिटरी। ठीक है, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स ये मास के टर्म में। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना है n तो मास के टर्म में क्या आ जाएगा? गिवन मास, वो सब्सटेंस का जितना मास दिया गया है, डिवाइड हम लोग किससे कर देंगे? वो सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। वही कर रहे हैं ना? नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है हमको तो उस सब्सटेंस का जितना मास दिया गया है हमको उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? Substance उसके से molar mass से. उससे मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा या नहीं बताओ? Yes, sir. जैसे यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना था तो डायरेक्ट फॉर्मूला, गिवन मास हमको कितना दिया गया है? 144 ग्राम इसका गिवन मास है ना? एन इज इक्वल टू 144 ग्राम इसका गिवन मास है। और इसका मोलर मास कितना होता है सल्फर का? मोलर मास कितना है देखो? 32 gram. 32 ग्राम। तो 144/32 ग्राम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4.5 तो Moles. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 4.5 हो गया। या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछा गया तो ग्राम एटम्स का मतलब क्या हुआ? मोल्स ही होता है। तो ये क्या हो गया? 4.5 ग्राम एटम्स। 4.5 मोल या फिर इसको 4.5 ग्राम एटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तो बात सेम ही है ना? मोल बोलो या ग्राम एटम बोलो, दोनों का मतलब सेम।
ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो तो इसको लिख लो। तो ये था मोल का बेसिक, हम लोग मोलर मास मतलब मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में, और मास के टर्म में कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस इसके कराएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक अगर तुम लोग का क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लो, जो अगर इसमें कुछ भी डाउट है किसी को भी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराएंगे तो वो सब, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा कुछ भी क्वेश्चन इसमें, ठीक है। तो आज का जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट है वो पूछ लो, आज ही क्लियर कर लो, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स इसका कुछ भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लो अच्छे से, कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो पूछो। शुरुआत से जो जितना भी बताए हैं देख लो एक बार। तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं साथ में? Yes, sir. पूछना है कुछ आयुष? नो सर। सारा कुछ समझ आ गया तुमको? अभी तक तो आ गया, बनाएंगे तो देखेंगे। चलो ठीक है, तो फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम ना नेक्स्ट क्लास में कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी Okay, sir. थ्योरी वाला पार्ट इतना ही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब न्यूमेरिकल्स, क्योंकि थ्योरी इसमें कुछ नहीं है, एक दो फॉर्मूला है, जस्ट ये ध्यान रखना है। उसके बाद बाकी जो थ्योरी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इससे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूछना है क्या? No, sir. नहीं पूछना, ठीक है फिर। चलो तो अगले क्लास में करते हैं आगे। ठीक है, यस सर। एंड करें? Yes, sir. ओके चलो, आगे न्यूमेरिकल्स इसके हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है।